पाकिस्तान भी तमाम पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर चुका था, सिर्फ मेडिकल वीजा के लिए ही थोड़े दिन की और रियायत थी। 48 घंटे में हमने कहा था कि आप अपने मुल्क वापस जाइए, लेकिन अब आपको बता दें कि खुद पाकिस्तान की तरफ से भी 30 अप्रैल तक हर हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कहा है। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर इससे पहले बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने खुद सार्क वीजा कैंसिल कर दिया। तो यानी कि जिस तरह से आपको बता दें कि हिंदुस्तान ये होना ही था कि भारत ने पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया। अगर आपको ऐसा कुछ करना था तो आपने पहले नहीं किया। अब भारत ने जब आपके ऊपर कड़े फैसले लिए तो उसके बाद अब आप बौखलाहट में, किस्साहट में रिएक्शन दे रहे हैं। हिंदुस्तान ने तो पहले ही कह दिया था कि हम अपने तमाम सार्क वीजा कैंसिल कर रहे हैं। अगले 48 घंटे में तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान वापस लौटे। सिर्फ मेडिकल वीजा जो थे उनको 2 दिन की और रियायत दी गई थी। अब पाकिस्तान वही बातें दोहरा रहा है, बस यही कर रहा है कि अपने मुंह से अपने आवाम में कहीं ना कहीं कोई मैसेज देने जा रहा है जिसकी कोई बहुत ज्यादा औचित्य बनता नहीं है। हालांकि पाकिस्तान जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया गया है, उसको लेकर जरूर पैनिक मोड में है। कह रहे हैं कि ये एक तरफा युद्ध के ऐलान जैसा है। तो अब पाकिस्तान भी धमका रहा है और गीदड़ भपकियां दे रहा है कि हिंदुस्तानियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ना होगा। पाकिस्तान ने शिमला समझौता खत्म करने के लिए सीधे यहां पर धमकी दी है। पाकिस्तान के 4 मंत्री जो है फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट देंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हिंदुस्तानी जो है वहां पर मौजूद 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़े। आपको बता दें इससे पहले भारत सरकार ने बीती शाम विदेश मंत्रालय ने ब्रीफ करके ये बता दिया था कि हिंदुस्तान ने सभी सार्क वीजा कैंसिल कर दिए हैं। तो एक तरह से उसी का रिएक्शन यहां पर पाकिस्तान अब दे रहा है, एक मैसेज देने के लिए कि हाँ हम भी कुछ तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने भी जो सेरेमनी होती है वाघा पर उसको कैंसिल कर दिया था। और यहां पर देखिए कि यहां पर भी पाकिस्तान अब वाघा बॉर्डर बंद करने की, अटारी बॉर्डर बंद करने की बात कह रहा है। हिंदुस्तानियों को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ना होगा। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने सभी सार्क वीजा रद्द कर दिए हैं। इससे पहले हिंदुस्तान ने बीती शाम आपको बता दें विदेश मंत्रालय ने बाकायदा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की जो बैठक हुई थी उसके बाद जिस तरह से बताया था, जो महत्वपूर्ण फैसले लिए थे हिंदुस्तान की सरकार द्वारा उनके बारे में ब्रीफ किया गया था। और अब उसी का डिप्लोमेटिक रिएक्शन एक तरह से कहें कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब हिंदुस्तान पहले ही फैसले ले चुका है कि पहले ही सार्क वीजा जो है रद्द कर चुका है, तो एक तरह से उसका रिटेलिएशन, उसका काउंटर जो है वो वहां पे किया जा रहा है। आमतौर पर डिप्लोमेटिक स्तर पर ये देखा जाता है। पाकिस्तान में भारत के सिर्फ 30 राजनयिक रहेंगे। आपको बता दें कि भारत ने भी बीती शाम यही कहा था कि हम अपने तमाम जो स्टाफ है, चाहे वो एयरफोर्स, आर्मी, जो तमाम स्टाफ है उनको बुला रहे हैं। 55 से घटाकर उस संख्या को 30 कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान ने भी कहा है कि भाई हमारे भी सिर्फ 30 ही स्टाफ रहने वाले हैं। तो एक तरह से एक्शन रिएक्शन यहां पर दे रहा है। इंडियन एयरलाइंस के लिए आपको बता दें कि स्पेस जो है पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये पाकिस्तान ने कहा है। तो भारतीयों को 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ना होगा। सार्क वीजा रिजेक्ट कर दिया। और भारत के कुछ राजनयिकों को भी 30 अप्रैल से पहले छोड़ना होगा देश। और आपको बता दें भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने शिमला समझौता भी रद्द करने की यहां पर धमकी दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे साथ जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं उनको एक बार फिर से हम यहां पर ब्रीफ कर दें। यहां पर अभी पाकिस्तान के 4 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें कुछ अहम बातें कही जा रही हैं कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप का बड़ा क्लियर फैसला था। और ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि हमने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कल शाम को की थी, हमने कल सुबह उस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी कर दिया था वज़ारत ख़ारजा ने। और उसके कई जो डिप्लोमेटिक कोर के जो सीनियर मेंबर्स हैं या सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की P5 के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से मुझे उसको वेलकम किया और पॉजिटिव करार दिया हमारी जो वो मूव थी। फिर रात को जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की वो जिसका पहली का मैं जवाब दे चुका हूँ।
दूसरा उन्होंने अटारी का जो बॉर्डर है उसको बंद किया, तो हमने भी आज फैसला किया है कि जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। क्रॉस्ड हमारी साइड से आए हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। तीसरा मेजर फैसला जो है वो जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है SVES, उसके हवाले से है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम टू बी कैंसल्ड, उनको हमने कैंसिल कर दिया है अपने सिस्टम में। और ये सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। और 48 घंटे के अंदर जितने इस वीज़े के ऊपर जो सार्क एग्जम्पशन वीज़ा स्कीम है उसके तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर वो मुल्क को हम ये फैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें और वापस चले जाएं। चौथा जो मेजर फैसला है, इंडिया ने चूँकि डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइज़र्स और उनका जो हमारा अमला है उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान की जो क़यादत है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसने भी ये फैसला किया कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है और उनको भी 30 अप्रैल तक जो मौजूद हैं उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। पांचवा जो उनका फैसला था वो था कि उन्होंने हमारा जो हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में उसकी स्ट्रेंथ को 55 से कम करके 30 कर दिया। क़यादत ने आज फैसला किया है कौमी सलामती कमेटी ने कि हम भी उनका जो हाई कमीशन इस्लामाबाद में है उसकी जो तादाद है उसको कम करके 30 पे रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर उसको भी किया जा रहा है। और जो आज एक मेजर कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है।